morning students. हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, आप लोग को मैंने बोला था करने को। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे थे लास्ट। चलो आंसर बताओ उसका क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका? बताओ कोई भी। ठीक है, देखो इन 3 नंबरों से आप 72 पे कैसे पहुंचोगे। तो देखो अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 4, और 18 इंटू 4 करते हो तो क्या आएगा 72। समझ आया? सिमिलरली FLT 6, 18 और 20। 8 18 डिवाइड बाई 6 करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 20 करोगे तो 60 आंसर आएगा, 14 नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया बोल। 40 नहीं होगा 60 होगा। सर L तो 12 होता है। अच्छा हाँ ठीक है। सॉरी, ठीक है। क्लियर है अभी? चलो ठीक है, तो ये डाउट तो नहीं किसी को, एक और बता दो। किसी को कोई डाउट तो नहीं, एक बार बता दो। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ये वाला जो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पर एसएससी के स्टूडेंट्स भी है क्या? अभी इस समय यहाँ पर कोई एसएससी का स्टूडेंट है? एसएससी के कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ये बैंक के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम वो वाला पार्ट करते हैं जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग में भी 2 टाइप से रहता है आपका। एक ओल्ड पैटर्न रहता है, एक न्यू पैटर्न है। तो ये जो ओल्ड पैटर्न है ये एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद बैंक वाले स्टूडेंट्स। ये बैंक के प्री में
प्लस एसएससी में पूछा जाएगा। और ये जो न्यू वाला पैटर्न है ये सिर्फ बैंक के मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एसएससी वाले स्टूडेंट्स भी कवर कर लेंगे इसको। चलो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। देखो इन टाइप के प्रॉब्लम से क्या होता है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। In a certain code language, maximum dollar in market is written as this, share in market less is written as this, making maximum less now is written as this, now the market gains is written as this। ठीक है, यस ये बहुत एसएससी एंड बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में प्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो जो भी दिए हुए इसमें स्टेटमेंट्स में जो भी कॉमन वर्ड है उनके लिए कॉमन कोड होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपका यहाँ भी कॉमन है और मैक्सिमम आपका यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैक्सिमम का जो कोड है वो दोनों जगह कॉमन होगा। जैसे देखो Z हुआ है यहाँ पर, तो Z O है यहाँ पर, PI है PI नहीं है, A भी है A भी नहीं है, TO है TO नहीं है। इसका मतलब जो मैक्सिमम है उसका कोड क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉलर। तो यहाँ पर डॉलर देखो ना, तो किसी भी और स्टेटमेंट में डॉलर कॉमन नहीं है, तो डॉलर का कोड फाइंड करना इजी नहीं है। लेकिन आप ये देखोगे जैसे मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर भी है, मार्केट आपका यहाँ पर भी है और मार्केट आपका यहाँ पर भी है। तो बेसिकली यहाँ तीनों स्टेटमेंट में मार्केट के लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे PI है, यहाँ पे PI है, यहाँ पे भी PI है, A भी है, यहाँ पर A भी नहीं है, TO यहाँ पे TO है लेकिन यहाँ पर TO नहीं है। मार्केट के लिए तीनों में कॉमन चाहिए, तो जो मार्केट का कोड है वो क्या हो जाएगा, PI। क्या हो जाएगा, PI, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डॉलर, डॉलर कहीं कॉमन नहीं, लेकिन देखो इन कॉमन है। तो हाँ देखो इन यहाँ पे कॉमन है और इन यहाँ पे कॉमन है, तो इनके लिए कॉमन कोड होना चाहिए। देखो क्या होगा, A भी नहीं है, TO होगा, तो जो इनका कोड है वो क्या हो जाएगा, TO। अब जो रिमेनिंग है वो डॉलर का कोड हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डॉलर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB। इसी तरीके से आप सारे वर्ड्स का कोड फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अब बचा क्या है, शेयर और लेस। अब पहला आपने चेक कर लिया, सेकंड में आ जाओ। सेकंड में देखो यहाँ पर क्या है, शेयर बचा हुआ है, तो यहाँ पर शेयर का कोड क्या होना चाहिए, शेयर और लेस। तो देखो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी लेस है और यहाँ पे भी लेस है, तो लेस और लेस की क्या कोड होना चाहिए, देखो VO है, VO नहीं है, JE हो जाएगा। तो जो लेस है उसका कोड क्या हो जाएगा, JE। तो अब बचा कौन है, शेयर, तो शेयर का कोड क्या हो जाएगा, VO। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपका बचा क्या है, अब आपका बचा है मेकिंग नाउ, नाउ द मार्केट गेन। तो देखो यहाँ पे नाउ का कोड निकाल सकते हो। नाउ का कोड क्या होगा यहाँ पे, SU। तो रिमेनिंग कौन है आपका, मेकिंग, मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा, K। ठीक है, अब आपका बचा दा गेन्स। तो यहाँ पर दा और गेन्स का क्या कोड हो जाएगा, यहाँ पर दा और गेन्स का क्या कोड हो जाएगा, यहाँ पर दा का और गेन्स का कोड कंफर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। समझ आया ये पॉइंट, समझ आया किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। सर हाँ सर ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये पूरा फिर से लिखना पड़ेगा क्या, मतलब रफ के लिए। देखो एक चीज सुनो, पहली बात तो अगर एसएससी स्टूडेंट के एग्जाम में एसएससी में आएगा अगर, तो ये इतना बड़ा कोड नहीं आएगा, 2 या 2.5 लाइन का, देखो 3 लाइन का आएगा ज्यादा से ज्यादा, और उन 3 लाइन में ना 3 वर्ड होंगे।
ठीक है, तो वहां पर इतना करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, वहां पे आराम से आप मेकआउट कर लोगे। बैंकिंग वाले स्टूडेंट के एग्जाम में अगर ये आएगा तो कम से कम 3 से 4 मार्क का आएगा। तो जब कुछ ही 3 या 4 मार्क की होती है तो फिर आप उसको इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो किसका कोड पूछने वाला है ना। बस आप ऊपर देख लो कि डायरेक्शन में कितने क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको सबका कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है सुशांत? यस सर। चलो, तो आंसर बाकी लोगों को समझ में आया ना सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डज वीओ स्टैंड्स फॉर? तो वीओ किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे? ठीक है, चलो। व्हाट इज अ कोड फॉर मेकिंग? मेकिंग के लिए क्या कोड है यहाँ पे? व्हाट इज अ कोड फॉर गेन्स? गेन्स के लिए क्या कोड है? आइदर डीओ और वाईओ। यहाँ पर ये वाईओ होगा, वीओ नहीं होगा, वाईओ। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद से, राइट? ये यहाँ पर के इसको आप चेंज कर लो, यहाँ पे से कर लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर? इसको आप कर लो जेई। व्हाट इज द कोड फॉर जेई? तो जेई का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस। चल, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द कोड फॉर द मैक्सिमम यू शेयर? तो इसका कोड देखने के लिए अब देखो, जैसे सुशांत ने ही पूछा था क्वेश्चन, इसका सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सुशांत देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोड फॉर द मैक्सिमम यू शेयर, तो अब इस केस में आपको सारा ही फाइंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको 4 वर्ड्स का कोड चाहिए, इससे आप स्टेटमेंट बना सको। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। द मैक्सिमम यू शेयर, सबसे पहले देखेंगे दा का कोड क्या है। दा का कोड या तो डीओ है या वाईओ है। डीओ है या वाईओ है? उसके बाद मैक्सिमम का शेयर क्या होगा? मैक्सिमम का कोड देखें क्या है? मैक्सिमम का है जेडो। उसके बाद यू शेयर का क्या है? तो देखो यहाँ पे शेयर का व्यू है और यू तो कोई वर्ड है ही नहीं हमारे पास। शेयर का व्यू है और यू तो कोई वर्ड है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और यू हमारे पास कोई वर्ड है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा इसमें से वो वाला आंसर होगा जिसमें यू के लिए एक नया कोड आए, है ना। इसमें से कोई नहीं आना चाहिए, इसमें से यू के लिए कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो यू के लिए क्या आएगा? एक नया कोड आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक। So what is the code for the maximum you share is? तो द मैक्सिमम, दा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीओ या वाईओ। तो देखो डीओ और वाईओ पहले वाले ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। सेकंड ऑप्शन, इसमें अगर आप डीओ देखो तो डीओ है आपके पास, आपको वीओ चाहिए, वीओ है आपके पास, आपको जेडओ चाहिए, आपके पास जेडओ भी है, एंड डब्ल्यू आई जेड इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कोड, तो दिस मे बी योर आंसर। सी का देखोगे अगर, तो अगेन वीओ चाहिए तो वीओ है आपके पास, जेडओ है आपके पास, अभी आपके पास वीओ, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, डीओ और वाईओ में से, तो ये नहीं हो सकता। अगेन आपके पास इसमें देखोगे तो डीओ और वाईओ है, जेडओ नहीं है, जेडओ चाहिए आपको मैक्सिमम के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और आपके पास इसलिए क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है?
जब कोई नया वर्ड आता है इसका मतलब उसका जो कोड है वो दिए हुए क्वेश्चन में से नहीं होना चाहिए, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए थोड़ा सा। समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। चलो ट्राई करो, सबका कोड फाइंड आउट करो। सारा को फाइंड कर लिया आपने पूरे क्वेश्चन में? सभी का फाइंड कर लिया कोड? चलो ठीक है, क्लब हाउस नियर लोकेटेड, बोथ क्लब व्यू नियर। तो यहां पर देखोगे तो क्लब कॉमन है, क्लब कॉमन है, क्लब कॉमन है। अब यहाँ पे भी नियर भी कॉमन है, नियर भी कॉमन है, और नियर यहाँ भी कॉमन है। इसका मतलब क्लब का और नियर का आपको डेफिनेट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों सेम में कॉमन है। तो इसका क्या कोड हो सकता है क्लब और नियर का? देखोगे अगर आप, OX या OT हो सकता है, OX या OT। ठीक, उसके बाद आपका बच जाता है यहाँ पर हाउस और लोकेटेड। तो यहाँ पे लोकेटेड का देखो आप, लोकेटेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? OL। हाउस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? GP। ठीक, उसके बाद बोथ और व्यू। तो व्यू यहाँ पे कॉमन है, तो व्यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा? SQ। उसके बाद आपका बोथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे? MT। उसके बाद क्या है? मेक और हाउस का। तो मेक और हाउस का अगर आप देखोगे तो हाउस का तो हो चुका है ना, तो मेक बचा है, तो मेक का क्या हो जाएगा? NK। सर ओएल कैसे हो जाएगा लोकेटेड का? लोकेटेड का OL कैसे हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर आपका OX OT जा चुका था, यहाँ पे लोकेटेड कॉमन है, यहाँ पे लोकेटेड कॉमन है। ठीक है, ओके एक सेकंड, लोकेटेड और हाउस, लोकेटेड और हाउस दोनों ही कॉमन है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे भी लोकेटेड कॉमन है, यहाँ पे भी हाउस कॉमन है। ओके लोकेटेड हाउस, ठीक है ठीक है। यहाँ पर लोकेटेड हाउस का ये डाउटफुल रहेगा, OL या GP रहेगा। लोकेटेड या हाउस में का क्या रहेगा? OL या GP, दोनों का डाउटफुल रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू बताने के लिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये सारा क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया? नियर मिल चुका है, क्लब हो गया, ओके एरिया और व्यू बचा है। तो एरिया और व्यू आपका बचा हुआ है, व्यू भी हो गया, राइट? व्यू भी हो गया, तो एरिया का क्या हो जाएगा यहाँ पर? EN। तो ये आपका निकल के आया यहाँ पर। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो बोथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज, हाउस के लिए क्या हो जाएगा, ओएल या जीपी, आइदर ए और सी। चलिए, द कोड एनके स्टैंड्स फॉर, एनके स्टैंड्स फॉर व्हाट, नेक्स्ट, what may be the, अब देखो यहाँ पे क्या, what may be the possible code for both house in the given code language, both house का क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहले हाउस का क्या दे रखा है आपको कोड, यहाँ पे हाउस का ओएल जीपी में से होगा, और बोथ का क्या होगा आपका एमटी, तो आपका आंसर होगा या तो एमटी जीपी या एमटी ओएल, तो ये एमटी जीपी आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो ओके। तो अभी वाला ये जो है, ये आपका क्या है, ये है आपका न्यू वाला पैटर्न। अब यहां से आगे जितना भी कोडिंग डिकोडिंग आपका रह गया है, ये वाला पैटर्न, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन आपके क्लॉक कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका आईवीएस क्लर्क मेल से हो चलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है अभी, अब जो सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है हमारे, ये आपके बैंक के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के मेंस के लिए। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन बताया है आपको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग में ओल्ड वाला पैटर्न, ये समझ में आया, कर लोगे एसएससी वाले और बैंक वाले प्री स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जितने भी सिर्फ बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ बैंकिंग के लिए सॉरी यहाँ पर जो सिर्फ एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जा सकते हैं जाना चाहे तो, क्योंकि अब उनके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, अब सिर्फ बैंकिंग के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम जो करेंगे वो सिर्फ बैंकिंग के बेस के लिए है, तो एसएससी वाले स्टूडेंट जाना चाहे तो जा सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके बैंक के मेंस में। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, यहां पर कंडीशंस के हिसाब से आपको मैच करना होगा। मैं आपको इसमें एक नया पैटर्न का क्वेश्चन और कराऊंगा, जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में आया था। ठीक है, वो भी मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, वो भी मैं आपको बाद में कराऊंगा लास्ट में इस टॉपिक के बाद। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, इसे समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग अभी जितना पढ़ना था उतना मैंने पढ़ा लिया, वो पढ़ाने के लिए था। अभी क्या है, अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी एक बार सब लोग उस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो आपको क्या आइडिया लग रहा है। चलो पढ़ो इसे और देखो क्या आंसर निकाल सकते हो आप लोग, एक बार ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि ये आपका रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रीडिंग स्किल आपके ज्यादा जरूरी है होना अच्छी।
ठीक है दीप्ति, आपने जो आंसर दिया वो मैच तो करा, लेकिन देखते हैं वो सही है या गलत। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। In each of the following questions given below, a word is given followed by 4 combination of symbols and digits labeled ABCD. You have to find out which of the following 4 combination represent the word their alphabet codes and the conditions given below. आपको एलिमेंट दे रखे हैं, इनके कोड दे रखे हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है वो देखो। If the first element is a symbol and last element is a number, is a last element number, is then code of first and last element will be interchange. अगर दिए हुए वर्ड का पहला एलिमेंट सिंबल है और लास्ट एलिमेंट नंबर है, तो उन दोनों का कोड फर्स्ट और लास्ट का इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या है, परसेंट 6 7 हैश 9 8। ठीक है, तो पहला वाला आपका सिंबल है, लास्ट वाला क्या है आपका नंबर है, तो इन दोनों का जो कोड है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे परसेंट का कोड यहाँ पर क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू चला जाएगा लास्ट में, और 8 का कोड यहाँ पर क्या है टी है, तो टी चला जाएगा स्टार्टिंग में। और बाकी की चीजों के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि ये लोग अच्छा अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर, लास्ट एलिमेंट सिंबल। ठीक है, उसका मतलब ये इफ थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज अ सिंबल, तो यहाँ पर आपके पास देखो ना तो आपका थर्ड एलिमेंट इवन नंबर है ना सिक्स्थ एलिमेंट आपका सिंबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। If an element is appearing twice in the code, then the code of the element will be written, will not be written. तो यहाँ पर कुछ है आपका जो twice repeat हो रहा है नहीं, तो क्या करना है आपको बाकी को as it is लिख देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया बाकी लोगों को यहाँ पर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर या लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल। नहीं, ये मैच नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई कंडीशन मैच कर रही है, फर्स्ट मैच नहीं कर रही, थर्ड मैच कर रही है, ये भी मैच नहीं कर रही। कंडीशन थर्ड मैच कर रही है। क्या है कि पहला एलिमेंट अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर है थर्ड एलिमेंट, और सिक्स्थ एलिमेंट यहाँ पे सिंबल है, देन बोथ विल बी कोडेड एज ई। और बाकी का आपको एज इट इज कोड कर देना अगर कंडीशन मैच नहीं होगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, JWEPUE, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए।
चले, first element is a number and last element is a symbol, then both the element will be coded as the code of the symbol. Code of symbol, तो यहाँ पर एट द रेट का सिंबल क्या है, पहले भी क्यू आएगा लास्ट में भी क्यू आएगा। 4 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर a, 3 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर c, पावर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा l, और 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा u। तो q a c l u q। ठीक है, क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो, टेबल में दिखता है। ठीक है। बस, हाँ जी। What is the code for this? तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट नंबर है और लास्ट एलिमेंट भी नंबर है। If an element is appearing twice, the code of that element will not be written. यहाँ पर आपका स्टार स्टार एस्टेरिक एसिड दो बार आ रहा है तो उसका कोड नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी क्या है थर्ड एलिमेंट, तो सिर्फ इसको क्या करना है, 2 को रिप्लेस कर देना किससे, u से, h को रिप्लेस कर देना है किससे, r से, एस्टेरिक उड़ जाएगा दोनों, तो 385, 3 का होगा c, 8 का होगा t, 5 का होगा k, एट द रेट का होगा q, 9 का होगा p, u r c t k q p। u r c t k q p, उसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। सर बी तो ओह यस यस, सेम है ना, ऑप्शन नंबर बी सेम है, u r c t k q p। समझ आया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने? ठीक है, चलो तो हम लोगों ने इसका ओल्ड पैटर्न देख लिया, इसका नया वाला। हाँ बोलो सर, ऐसा हो सकता है क्या, एक क्वेश्चन दिया है और उसमें दो कंडीशन फॉलो हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं सर, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या था, पहला इसका सॉल्व किया था ना क्वेश्चन डायरेक्शन हम लोगों ने, ये वाला पहला वाला वही तो था। यहाँ पर क्या था, अगर पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, देखो अगर पहला एलिमेंट क्या है सिंबल है और लास्ट एलिमेंट क्या है नंबर है, तो यही तो था, पहला एलिमेंट सिंबल लास्ट एलिमेंट नंबर। ठीक है, तो ये इसको फॉलो किया था हमने। ठीक है, अब इसमें अगर सुशांत 2 कंडीशन लग जाएंगी तो लगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि वो ये बोल दे, इस तरीके से ले लेते हैं इसको हम, जैसे कि ये वाली कंडीशन हमारी लगी थी, हाँ जैसे कि ये 2 कंडीशन आपकी लग रही, कोई कंडीशन पहली दूसरी नहीं लग रही इसमें आपकी, ये नहीं लग रही, ये नहीं लग रही। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड एलिमेंट में अगर इवन नंबर देता हूँ
ठीक है, और 6th एलिमेंट क्या देता हूँ, सिंबल दे देता हूँ कोई। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोड फॉर बोथ द लैंग्वेज रिटन एज ई। ठीक है, अब आप ये सोचो कि 3rd और 4th एक साथ लगा दो तो लग भी जाएगी, लेकिन यहां पर ये इस वाली पोजीशन पे 3rd एलिमेंट में इवन नंबर लिखा है और 6th नंबर पे सिंबल लिखा है, ये दोनों ट्वाइस नहीं आएंगे, बाकी कोई और ट्वाइस आ जाएगा। समझ आया निशांत? ऐसा नहीं है कि आप उसमें 3rd भी अप्लाई कर पा रहे हो और 4th भी अप्लाई कर पा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। हाँ। दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंडीशन एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। समझ आया डायरेक्शन आप क्या पूछ रहे थे? चलो ठीक है, अभी हम लोगों ने ओल्ड पैटर्न देख लिया है, अभी हम लोग न्यू पैटर्न देखेंगे जो बैंक के मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते ही आते हैं क्वेश्चन इस टाइप। चलो, पहली चीज, जिस तरीके से ओल्ड पैटर्न में क्लब जरूरी नहीं है ये पहला वाला ही हो, हाउस दूसरा वाला हो, नियर तीसरा वाला हो और लोकेटेड चौथा वाला हो, इसमें से कोई भी हो सकता था। सिमिलरली यहां पर भी यही चीज है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि म्यूजिक है तो म्यूजिक का यहाँ ये वाला है तो म्यूजिक कहीं और भी होगा, म्यूजिक पूरे में नहीं है, इस पूरे में नहीं है, नेचुरल है नेचुरल नहीं है। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड को अलग पैटर्न से कोड कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे समझो, एक बार इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी भी कोड में 3 चीजें प्रेजेंट है। एक तो क्या प्रेजेंट है, नंबर, दूसरा क्या प्रेजेंट है, सिंबल, और एक क्या प्रेजेंट है, अल्फाबेट। इन तीनों का कुछ ना कुछ मीनिंग है इस किसी ना किसी एक वर्ड के साथ। जैसे कि अगर मैं म्यूजिक की बात करता हूं, म्यूजिक का कोड अगर फॉर एग्जांपल समझो इसमें कैसे क्या बन सकता है। सबसे पहले मैंने देखा कि म्यूजिक में 5 लेटर है तो 5 नंबर इसलिए इस्तेमाल किया गया, इसमें 2 है तो 2 इसलिए इस्तेमाल किया गया, नेचुरल में 7 है तो 7 इसलिए इस्तेमाल किया है, मेडिसिन में 8 है तो 8 इसलिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो नंबर का लॉजिक है वो ये बता रहा है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। समझ में आई ये बात कि यहाँ पर किसी भी वर्ड का जो कोड रिप्रेजेंटेशन है उस कोड रिप्रेजेंटेशन में नंबर का लॉजिक क्या है, वो चीज समझ में आई। बाकी लोगों को नहीं आई क्या? सिर्फ आस्था, दरक्षण और सुकृति को आई है ये बात समझ में? बताना तो पड़ेगा ना बेटा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा अदरवाइज। ठीक, अब नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर सेकंड लेटर यू है तो हो सकता है इन्होंने सेकंड लेटर यू डाल दिया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा आता है इसमें, क्योंकि अब तो मुझे ये समझ में आ गया ना कि म्यूजिक का ये कोड है, इसका ये कोड है, नेचुरल का ये कोड है, मेडिसिन का ये कोड है। अब बट मुझे पता तो लगाना पड़ेगा ना कि बाकी चीजों को क्या लॉजिक है। अगर सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर ही डाला जा रहा है तो फिर इसमें एस आना चाहिए था, नेचुरल में ए आ गया और इसमें ई आ गया, लेकिन फिर इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो देखने में एक चीज ये समझ में आई कि किसी भी वर्ड में जो सबसे पहला वॉवल आ रहा है वो वहां पर लग रहा है। जैसे कि म्यूजिक में सबसे पहले यू था तो यू लग गया, इसमें आई था तो आई लग गया, नेचुरल में ए था तो ए लग गया, मेडिसिन में ई था तो ई लग गया। अगर आप बाकी नीचे भी चेक करने जाओगे तो ईटिंग का क्या होगा, जिसमें 7 होंगे तो मतलब 7 का मतलब हो गया ये वाला। अब इसमें भी देखो सबसे पहले ई आ रहा है तो ई लगा है,
मेक्स में देखो 5 आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है क्योंकि ए पहले है। हेल्दी में यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर 4 7, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का देखो, 9 का पहले ई आ रहा है तो यहाँ पे ई लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि हेल्थी में या तो ये हेल्थ होगा या हेल्दी होगा। हेल्दी है तो यहाँ पे 7 आएगा, और उसके हिसाब से ई ऐसे पहला सबसे पहला वोवेल तो यहाँ पे ई लिख दिया। मतलब क्या है, ये जो अल्फाबेट है इसका लॉजिक क्या निकल के आया कि फर्स्ट वोवेल इन द लेटर। समझ आया ये पॉइंट? अब सर ये वो पता, तो सर $6 ही तो रहेगा सर ईटिंग का। ईटिंग का नहीं कह रहा मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं हाँ अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, यहाँ ये ईटिंग के लिए 6 होगा, सही है सही है सही है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ईटिंग के लिए $6 होगा और वो हेल्दी के लिए 7 वाला होगा, ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अल्फाबेट का लॉजिक समझ में आया और नंबर का लॉजिक समझ में आया। सिंबल क्या है, तो सिंबल का देखते हैं कैसे है। तो आप देखो सिंबल यहाँ पर हैश, यहाँ पर भी है हैश, यहाँ पर भी है हैश, यहाँ पर भी है हैश, यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है। कॉमन चीज क्या है कि हैश जहां जहां कॉमन है वहां वहां नंबर कॉमन है, एंड जहां जहां कॉमन है वहां नंबर कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये डॉलर का सिंबल है, तो यहाँ पे भी डॉलर है और दोनों जगह 6% है। और अगर चर्चा करेंगे तो परसेंटेज यहाँ पर भी है, परसेंटेज यहाँ पर भी है, 3 3 है दोनों में। इक्वल देखेंगे तो इक्वल यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है, दोनों में 9 9 है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सिंबल है वो भी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी प्रकार जब आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया तो आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर बैलेंस्ड डाइट। तो देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आएगा पहले, इसमें 4 आएगा, फिर इसमें सबसे पहला वोवल क्या आ रहा है, ए आएगा, इसमें सबसे पहला वोवल क्या आ रहा है, आई, तो आई आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कोई 8 लेटर वाला है तो 8 लेटर के साथ क्या आया था, एस्ट्रिक आया था, इसमें भी एस्ट्रिक आ जाएगा। अब 4 लेटर का कोई है तो 4 लेटर का ये है, यहाँ पर एट द रेट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 एस्ट्रिक ए 4 एट द रेट आई, 8 एस्ट्रिक ए 4 एट द रेट आई। क्या समझ में आया सभी लोगों को ये? ये क्वेश्चन मेंस में ही आता है, ठीक है। और ये पैटर्न आपका बहुत डिफिकल्ट से भी, बहुत इजी से, बहुत मॉडरेट से बहुत डिफिकल्ट बन सकता है। आपको अपने पूरे लॉजिक को खोल के रखना है, ठीक है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो आपको कर रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें आपको और क्लिक करेंगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो चीज, देखो दिमाग में वो चीज क्लिक करती है जो चीज आपके दिमाग से गुजर चुकी होती है, लेकिन जो चीज गुजर ही नहीं चुकी होती वो कभी दिमाग में आती नहीं है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग से जो चीजें धीरे धीरे गुजरेंगी वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जब आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो दिमाग में धीरे धीरे चीजें आएंगी और आप पैटर्न को आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे, ठीक है। सर इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगभग चाहिए? शरणदीप वैसे तो ये क्वेश्चन हाल हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आपको लॉजिक ही नहीं क्लिक कर रहा तो इन क्वेश्चनों में आप चाहे आधा घंटा ले लो चाहे 15 मिनट ले लो। लॉजिक अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे तो यही बेटर होता है कि भाई इसको छोड़ के आगे देखो, है ना। एक क्वेश्चन करने में पूरा अपना 1 घंटा नहीं लगाना। बट अगर लॉजिक क्लिक कर जाएगा तो इसमें हार्डली 2 से 2.5 मिनट लगेगी, हार्डली 2 से 2.5 मिनट लगेगी। चलिए क्वेश्चन 22 देखो, व्हाट वुड बी द कोड फॉर वेदर। वेदर का क्या कोड होगा?
चलिए what could be the code for climate condition? Cannot be determined करें शिवाराय। ठीक है, देखते हैं। चेक करते हैं। क्लाइमेट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं? 7 आई। सेवन के संख्या कोड है एन, 9 के संख्या कोड है आपका तो 7 एंड आई। यहाँ पर आंसर आपका होगा, देखो कैनोट बी डिटरमाइंड नहीं हो सकता ऑप्शन में, नन ऑफ दीज आएगा। आपने पता लगा लिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पता तो लगा सकते हो लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। या तो वैसे अगर आप देखोगे तो नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना। समझ आया सभी लोगों को? चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर मेलोडी? ए ऑप्शन। ओके, मेलोडी में कितने हैं? 6। ई के संख्या कोड यूज करा हुआ है। ये रिपीट हो गया आपका, कुछ छोड़ देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। What is the code for advertisement? But sir, here we don't have any symbol for 13 letters. एग्जैक्टली, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैनोट बी डिटरमाइंड। आपको यहाँ पर अगर वो पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ तो यू कैन नॉट आंसर दैट, करेक्ट? क्योंकि हेयर द सिंबल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन द वर्ड, देयरफॉर अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपका आंसर इस केस में होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। ओके, चलिए इसको, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, ठीक? यूज योर ब्रेन, अपना लॉजिक यूज करो जितना आप इसमें कर सकते हो। गो फॉर इट। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताना नहीं चाहता क्योंकि आई वांट कि आप लोग ना जितना डीप थिंकिंग करके इसका आंसर निकालो उतना आपके लिए बेटर है।
आप लोग समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मतलब बेसिकली मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, इसका आंसर दूंगा, बट फॉर नाउ आई वांट कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेके सोचो, ठीक है, इस पर दिमाग मारो, क्योंकि अगर आपको अभी टाइम लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग की खुलेंगी। ठीक ठीक है, क्या चाहते हो आप? खुद से ट्राई करना चाहोगे इसे अच्छे से टाइम लेकर, या आप चाहते हो मैं इसका सॉल्यूशन दूं? क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक अपना, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। बताइए। बिल्कुल, आप लोग इसको ट्राई करो। हाँ ठीक है, आप आज का दिन ले लो, ठीक है, आज हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन का अगर क्लास एक्सटेंड नहीं करनी, ठीक है, तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक बार क्वेश्चन का। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये आपको कोड आइडेंटिफाई करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? और कोई किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी किसी तरह की? किसी को कोई डाउट किसी टॉपिक में, पिछले टॉपिक में कोई परेशानी किसी भी तरह की? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो आप लोग प्रॉपर टाइम टू टाइम? सर हम्म, वो एग्जाम में सर रफ शीट देते हैं ना, वो रफ शीट देते हैं। वो सर कितने भी ले सकते हैं ना हम? वो हर बार ऊपर नाम लिखना पड़ता है ना सर, नाम या नंबर? नहीं नहीं, वो सेंटर पर नहीं डिपेंड करता है। कोई कोई सेंटर क्या करते हैं, वो आपको 5 शीट पंच करके दे देंगे, नहीं करना पड़ता। हाँ आपको सिर्फ एक ही पहली वाली शीट पे लिखना पड़ता है, और वो भी हाँ इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेंस में इम्पोर्टेंट होता है। जब आप मेंस लिखोगे तो मेंस में क्या होता है, आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो जाता है, और मेंस में जब आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो जाता है तो आप एक तो एग्जाम में एंटर करते हो हॉल में, तब आपका आइरिस होता है, आपका फोटो स्कैन होता है। और मेंस में क्या होता है, प्री में तो नहीं होता, लेकिन मेंस में जब आप देने के बाद बाहर जाते हो तो वापस से आपका आइरिस और वो होता है, स्कैन होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपका रोल नंबर लगता है, तो वहां पर सिर्फ पहले वाले पेज पर लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी जरूरी नहीं है। हाँ सर, नहीं तो अगर बीच में सर मांग लिया, तो बीच में अगर ले लिया वर्कशीट मतलब या रफ शीट, उसमें अगर नाम लिखने में टाइम जाएगा वो सर, इसलिए। नहीं नहीं, वो सब फालतू बात नहीं करते वो लोग, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है नहीं करते। ठीक है। चलो, आईबीपीएस तो ऑनलाइन मोड होता है ना सर? ऑनलाइन होता है मतलब? ऑनलाइन मोड मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन में होता है? ऑनलाइन का मतलब क्या था आपको लग रहा है, घर पे बैठ के दोगे पेपर? नहीं नहीं, घर पे बैठ के नहीं, मतलब सेंटर जैसे वो एडवांस होता था, एडवांस जीमेंस, मतलब कोई एक सेंटर होगा, उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, हाँ वही एनुअल तो, होगा। वैसे ही तो होता है। तो इसका पेज मतलब पेज कैसे लगता है? रफ पेज, क्वेश्चन ही तो आएगा, रफ उसके लिए तो जगह चाहिए होगी ना। क्या? वेदांशु आवाज कट रही, क्या कह रहे हो? पेज क्या सबमिट होता है? हाँ, रफ पेज बाहर थोड़ा ले आने देते हैं। अरे रफ आपकी आवाज कट रही है, रफ पेज सबमिट करके जाना पड़ता है एडमिट कार्ड के साथ। सर तो कंप्यूटर वैसी होता है ना? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली। वेदांशु आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर आप बुक बता दो। सुकृति कोई भी बुक ले लो प्रीवियस ईयर की, ठीक है, किरण पब्लिकेशन ले लो, ठीक है, उसमें सारे 20-25। हाँ पब्लिकेशन क्या? किरण हाँ हाँ, किरण पब्लिकेशन की
बुक ले लो, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के आपको पेपर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ओके सर। ठीक है, हितांशु क्या टाइप कर रहे हो? एग्जाम तो ऑनलाइन मोड में होता है ना, मतलब कंप्यूटर बेस्ड? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर भी तो होता है आपका, ऑनलाइन उनका ही वो खुलेगा वहां पर, मतलब उनका ही पोर्टल होता है, उस पर ही एग्जाम होता है आपका प्रॉपर पूरा। ठीक है, रफ पेज तो वहां से मिलता है ना, जहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ता है वहां पर रफ पेज मिलेगा, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो फिर इसको ट्राई कर रहा सब लोग। ठीक है, फिर कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, बता चुके, बाय बाय सभी लोगों को। हाँ हाँ हाँ, वो भी सबमिट होता है, एग्जाम से बाहर आपको रफ शीट ले जाना अलाउ नहीं है, वो भी सबमिट होता है। चलो बाय बाय।